बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली खां है। मैं एज ए माहिर अमराज़ नफ्सियात कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंतहाई अहम मौजू है, जो कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर अपनी प्रैक्टिस के अंदर ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, जिसको हम OCD कहते हैं या वहम की बीमारी कहते हैं। बेसिकली OCD क्या होता है? OCD में बेसिकली एक वहम होता है, ये सोच आती है जिसको हम रेपिटेटिव थाट्स कहते हैं, बार बार सोचें आती हैं और वो एक सोच से निकले दूसरी सोच, इस तरह सोचों का एक सिलसिला बार बार आती हैं और पेशेंट्स उनको रोकने की कोशिश भी करता है और समटाइम परेशान भी होता है, वो रोकने से भी नहीं रुकती और पेशेंट्स की अपनी होती हैं और पेशेंट इसको समझता है कि ये बड़ी फजूल किस्म की सोचें हैं, डॉक्टर साहब ऐसी नहीं आनी चाहिए और इसको हम OCD कहते हैं। फिर इसके डिफरेंट थीम्स होते हैं। मसलन जैसे कि कई लोगों का हमने देखा है कि मज़हब के बारे में बड़ी फजूल किस्म की सोचें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि नौज़बिल्ला अल्लाह के बारे में और नौज़बिल्ला पैगम्बरों के बारे में बड़े फजूल किस्म के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। कईयों को सेक्सुअल थाट्स आती हैं, जिनसी ख्याल बेतहाशा आते हैं और फिर कईयों में हमने देखा है कि ऑर्डरलीनेस बहुत होती है, चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा तरतीब के अंदर रखने की आदत हो, बार बार उस तरतीब को चेंज करते हैं। अगर बेतरतीबी हो तो फिर उनको नागवार गुजरता है और वो खुद से भी कोशिश करने की कोशिश भी करते हैं। या फिर कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि एक्सेसिव क्लीनलीनेस होती है, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। कोई पेशेंट कोई घर में आ भी जाए तो वो बार बार सफाई और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना इसके बारे में टची होते हैं। और कईयों में ऑब्सेशनल थाट्स आते हैं, उसमें ऑब्सेशनल डाउट्स आते हैं, जैसे कि कुंडी ताले लॉक या चूल्हे बार बार चेक करते हैं तो उनकी तसल्ली, हालांकि उनको पता है कि हमने ये लॉक लगाया है, ये चूल्हा चेक किया है, लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हो रही थी, वहम आ रहे होते हैं ज़हन के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया कि बार बार आते हैं, जब तक पेशेंट्स को फिर कंपल्शंस ना कर ले, उसको देख ना ले और उसको चेक ना कर ले तो उसकी तसल्ली नहीं होती। फिर कईयों में ऑब्सेशनल इम्पल्स आती हैं, जैसे कि अचानक से बैठे बैठे बगैर किसी वजह के उनको ये सोच या ये ख्याल आता है कि मैं छलांग लगा दूँ, गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, किसी को कोई चीज़ उठा के मार दूँ। और भी बहुत सारे हैं ऑब्सेशनल फोबियाज़ हैं, इसकी बेशुमार टाइप्स हैं। इसको हम बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें फजूल किस्म की सोचें होती हैं जो डिफरेंट थीम्स मैंने आप बताए हैं, इन थीम्स के इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन साथ साथ जब तक वो कंपल्शंस ना कर ले, उस काम को कर ना ले, वो उसकी तसल्ली नहीं होती। तो इसको हम उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसमें बेसिकली इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहात में जो हमने अक्सर देखा है, जो साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं, ब्रेन के केमिकल्स होते हैं जिसको कार्टिकोस्ट्राइटल थैलेमिक लूप एक बनता है, ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें अक्सर देखा है कि सेरोटोनिन की जो है ना वो डेफिशिएंसी या सेरोटोनिन की इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से ये वहम वाली सोचें फिर बार बार आती हैं। और फिर आप देखते हैं इसका इलाज बेसिकली क्या है? इलाज इसका दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। जो एक को हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि दवाई से इलाज करते हैं, और दूसरा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसका वो बगैर दवाइयों के इलाज करते हैं। जो दवाइयों का इलाज है वो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी नई से नई आ गई, इसी तरह दवाइयाँ भी नई से नई आ गई हैं, जिसमें जो सबसे जो फर्स्ट लाइन के अंदर हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइसेस जिनको कहते हैं, उसमें जो है वो SSRI है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, या SNRI हम यूज़ कर सकते हैं, या TCA भी समटाइम्स इस्तेमाल होते हैं, ये समटाइम्स मोनोथेरेपी या कम्बिनेशन थेरेपी के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। फिर और लो डोज बेंजोडाइज़ेपिन कुछ अरसे के लिए देते हैं ताकि पेशेंट्स की एजिटेशंस है, इरिटेबिलिटी है या एंजाइटी है, वो कुछ अरसे के लिए कवर हो और उनकी स्लीप बेहतर हो जाए। उसके बाद उसको ग्रेजुअली टेपर डाउन कर दिया जाता है। और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें यह है कि एंजाइटी मैनेजमेंट पे काम किया जा सकता है, उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम किया जा सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अगर वो स्ट्रेसर्स हैं उस पर काम किया जा सकता है। और साथ साथ फिर इसमें एक अप्रोच होती है, उसको हम कहते हैं थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स। इसमें यह है कि फ़ौरन से अचानक से जो है ना ज़मीन पे या टेबल पे किसी जगह पे हाथ को मारा जाता है, फिर उससे वो वक्ती तौर जो है ना सोचें डाइवर्ट हो जाती हैं। या फिर उसको रबर बैंड टेक्निक्स भी कहते हैं कि रबर बैंड यहाँ पे जैसे कलाई के अंदर पहन लिया जाता है, जब भी सोचें इस किस्म की आती हैं फजूल किस्म की तो उसको प्रेस कर दें तो अक्सर उसकी जो सोच है वो डाइवर्ट हो जाती है। फिर इसमें एक और टेक्निक्स होती है जो कि बड़ी हेल्पफुल है और वो गाइडलाइंस के अंदर भी है, जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। कि चीज़ों को हम उसे कहते हैं जैसे डर्ट और कंटेमिनेशन वाली उसको सोचें आती हैं कि मेरे हाथ पाक हो जाते हैं, उसको उस चीज़ के एक्सपोज करवाया जाता है, फिर उसको कहते हैं कि आपने इतने टाइम के लिए हाथ नहीं धोने, क्योंकि फिर सोचों का एक पीक लेवल आता है। फिर उसके बाद साइंसी तहकीक क्या कहती है, वक्त के साथ साथ इसके अंदर फिर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है। आपकी फैमिली में, आपके गिरदोनवा में इस किस्म के पेशेंट्स हों तो उनको माहिर अमराज़ नफ्सियात को दिखाया जाए ताकि इसका बर वक्त अच्छे तरीके से इलाज किया जा सके और कम्प्लिकेशन से बचा जाए। आप लोगों के ताउन का शुक्रिया।